ओंकार, सारे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार, सारे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार, सारे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार, सारे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार, सारे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार सारे एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। तुमरी कृपा में सुख खनेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तुमरी कृपा में सुख खनेरे, तुमरी कृपा में सुख खनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख खनेरे, तुमरी कृपा में सुख खनेरे। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आगे अकारी, तुम ते होए सो आगे अकारी। तुमरी कृपा में सुख खनेरे, तुमरी कृपा में सुख खनेरे।
तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख खनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख खनेरे। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। सो सुख मुख संत बता, सो सुख मुख संत बता। किसमें है सुख? सुख किसमें है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु। कृष्णा बूझे मन तृप्ता। पांचवें गुरु नानक अलग तरह से भी समझा रहे हैं कि तृष्णा किसकी बुझती है किसकी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इस पहलू को भी समझ लें। तृष्णा बिरले की ही बुझी है, तृष्णा बिरले की ही बुझी है। कोट जोरे लाख करोड़ मन ना हो रे, पर ही को लुझी है, पर है को लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं।
कि तृष्णा बिरले की ही बुझी है। कोई विरला होता है जिसके अंदर से तृष्णा की आग बुझ जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी साधारण आदमी की जैसी हालत है। साधारण आदमी हमारे जैसे कैसे? कोट जोरे लाख करोड़े मन न हो रहे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जोड़ते जा रहे हैं। लाख होए तो करोड़ चाहिए, करोड़ होए तो 10 करोड़ चाहिए। ये खत्म नहीं होता किसी का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, धन के मामले में दास कह रहे हैं, धन में कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, तृष्णा की आग दोनों को लगी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो 10 करोड़ चाहता है। तृष्णा नहीं बुझती। परे परे ही को लुझी है। और चाहिए और चाहिए। तृष्णा की आग भड़कती ही जा रही है। आगे कहते हैं बादशाह, सुंदर नारी अनक परकारी, पर ग्रहे बिकारी, बुरा भला नहीं सुझी है, बुरा भला नहीं सुझी है। कितनी सख्त पंक्ति है साथ संगत। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, परग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सुझी रे। बड़ी ध्यान से समझना इस पंक्ति को। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, परग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सुझी रे। एक तो होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं, जिनके पास अपनी नारी है, भाव शादी हो चुकी है, अपनी नारी है, उसके साथ प्रेम करता है हर प्रकार से जैसे चाहता है, उसके बावजूद भी पर नारी पर नजर रखता है बुरी। बुरा भला नहीं सूझी रे, क्यों? अंदर तृष्णा की आग लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो होता है ना, स्त्री है नहीं है, फिर भी पर नारी पर बुरी नजर रखता है। ये दोनों के लिए है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दास कई बार ये बात कह चुका है। गुरु नानक मेहर करे हमारी समझ में आ जाए। जिस चीज को हम बहुत छोटा समझते हैं, ये गुरु से बहुत दूर ले जाती है। बज्जर कुरैत कहा है इसे, पराई स्त्री या पराया मर्द। जब कोई इस प्रकार से भोग भोगता है, पुरुष से बहुत दूर हो जाता है। बज्जर कुरैत कहते हैं इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुरा भला नहीं सूझी रे, मन बुरा भला पहचान ही नहीं पा रहा कि अंदर तृष्णा की आग लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, प्रह बिकारी, पर ग्रह बिकारी, फिर दूसरों के घरों में झांकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे, अनक बंधन माया परमत परमाया, अनक बंधन माया परमत परमाया, गुण नित नहीं गाया, मन बिखे ही में लुझी है, मन बिखे ही में लुझी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनिक बंधन माया परमत परमाया, माया नचा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया का भाव दुनियावी पदार्थ, गुण निधि नहीं गाया। उन पदार्थों में फंसकर, उन पदार्थों की तृष्णा में फंसकर प्रभु का नाम भूला बैठा है। कौन? हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा, हमें कह रहे हैं मन बिख्या ही मैं लुझी रे। बिख्या कहा है यहाँ पर वासना को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ना, ये तृष्णा जो टॉपिक है, तृष्णा,
ये कहते हैं जैसे फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन स्टोन तृष्णा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बेस है इनका। अगर तृष्णा कमजोर पड़ गई ना, नाम जपते जपते ये पांचों कमजोर पड़ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तृष्णा खत्म हो गई नाम जप के, तो ये पांचों भी खत्म हो जाएंगे, बस में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ के पीछे तृष्णा, काम के पीछे तृष्णा, क्रोध कब आता है? जब हमारी बात पूरी नहीं होती, उसके पीछे तृष्णा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के पीछे तो तृष्णा है ही। सारी कहानी जो बेस है वो तृष्णा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बिखे में ही लुची रे। आगे जाको रे कृपा करे, जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे, नानक साजन दर हर सिजी है रे, नानक साजन दर हर सिजी है रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जां को रे कृपा करे, जीवत सोई मरे। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जिसने अपने मन पर काबू कर लिया, बहुत तृष्णा पर, पदार्थों में रहकर, गृहस्थ में रहकर जिसने प्रभु को पा लिया, जीते जी मर गया। जिसने अपनी तृष्णा को मार लिया कि जितना परमात्मा ने दिया है शुक्र है, ये है तृष्णा को मार देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा ने जिस अवस्था में रखा है, तेरा शुक्र है, शुक्र है। और ना मांगना, तृष्णा मर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप मिल जाए, मिल जाए, मांगना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के आगे झुके तो केवल नाम की दात, और ये सोचकर नाम की दात नहीं मांगनी है कि नाम की दात मांगने से सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी तृष्णा है। गुरु भीतर झांकता है, बाहर की नहीं सुनता। मन में हम ऊपर से कह रहे हो कि गुरु नाम की दात बख्श, अंदर यो कि नाम मिल गया एक बार तो सारे पदार्थ भी मिल जाएंगे। तो ये तो गुरु के साथ फरेब हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ भी छल नहीं छोड़ रहे, यहाँ पर भी चालाकी नहीं छोड़ रहे। अगर सामान चाहिए, सामान मांग लो सीधा सीधा। पिता से कैसे मांगते हैं? पर एक अवस्था है ये कि अब पातशाह नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। सब कुछ देख लिया, किसी में कुछ नहीं रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ मुझे ज्ञान हो गया है कि बस नाम की दात बख्श। चाहे मैं करोड़ भी, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ इतने भी कमा लूंगा, मेरा मन नहीं रजने वाला। मुझे ज्ञान हो गया अच्छा, इसलिए नाम की दात बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी में रहकर दुनियावी को ना त्याग कर, जो जीते जी अपनी तृष्णा को मार ले, जां को रे कृपा करे, जीवत सोई मरे, साध संग माया तरे, नानक सोजन दर हर सिजी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में रह के माया से ऊपर उठ गया। माया क्या? जो भी चीज गुरु से दूर ले जाए, माया। जो चीज गुरु से मिला दे वो माया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। घर वाली हो, बच्चे हो, माता पिता हो, रिश्तेदार, सब में रह रहा है, और ये सारी सपोर्ट कर रहे हैं नाम जपने में, अमृत ले उठने में, सब साथ में उठ रहे हैं। ये माया नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मना कर रहे हैं कि मत उठो, मना कर रहे हैं कि मत जाओ, मना कर रहे हैं, छोड़, क्या रखा है इसमें? माया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे समझने के लिए सत्संगत की जरूरत है। साध संग माया तरह, इस माया से वही छूट पाया है जो भी चीज गुरु से जोड़े, वो संतोख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तोड़े वो माया है, वो तृष्णा है।
नानक सो जन दर हर्षि चीरे, वही दर पर परवान होते हैं जो सत्संगत में बैठकर नाम जपते हैं और माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। भाव उनके जीवन वैसा ही होता है देखने में जैसे हमारा, पर वो सत्संग को, नाम को प्रेफरेंस देते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पार्टी छोड़ देंगे, अमृत वेला नहीं छोड़ेंगे। प्रेफरेंस किसको दी? माया से ऊपर उठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम को बड़े से बड़ा फंक्शन छोड़ देंगे। मैंने ऐसे गुरुमुखों की संगत मिली है, शुक्र है पातशाह का घर में शादी है तो भी जाकर 10 बजे अपना सो गए हैं कि उठना है 2 बजे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग शादियों के बोलते 4 दिन छोड़ दो अमृत वेला, क्या फर्क पड़ता है। जिन्होंने माया के ऊपर उठ गए हैं, जिन्हें ज्ञान हो गया है, सब कुछ छोड़ देते हैं, अमृत वेला नहीं छोड़ते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी है अपने आप को परखने की। गृहस्थ में रहकर घटना याद आ गई भाई। राजा जनक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें ताकि मन रस में डूबा रहे, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। सो सुख मोह संत बता, तृष्णा बुझे मन तृप्ता, वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए। हमने कुछ दिन पहले घटना सुनी ना, सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार से वापस लौट आया तो ये तो सारे सुख भोग रहा है राजमहल में, मैं त्यागी, और निंदा करनी शुरू कर दी। नारद जी ने समझाया राजा जनक बहुत बड़ा तपस्वी है, उसे बाहर से मत देख, भीतर से देख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जा वापस, अगर चाहता है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, जो तुझे इतनी तपस्या करके तेरा अहंकार नहीं खत्म हुआ, चाहता है अहंकार खत्म हो जाए, राजा जनक को अपना गुरु बना ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी ने समझाकर फिर भेजा वापस सुखदेव मुनि को, पर ये अहंकार इतनी जल्दी खत्म कहाँ होता है। राजा जनक ने के सामने जाके कहने लगा, मुझे आपको गुरु बनाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पिता ने भी कहा है, नारद जी ने भी कहा है। राजा जनक जो अंतर्जामी था, बहुत ही ऋषियों में ऋषि राजा जनक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर देख लिया झांक कर कि कहाँ खड़े हैं सुखदेव मुनि जी। आसन दिया कि यहाँ बैठिए, क्योंकि सुखदेव मुनि के मन में अभी भी ये चल रहा था कि मैं त्यागी, मैं कहाँ आ गया। ये राजा जनक तृष्णा की आग में लपटा हुआ, दुनिया के सारे पदार्थ इसके सामने पड़े हैं, नौकर नौकरानियां, लाभ लश्कर, सब कुछ सोने के सिंहासन पर बैठा है, सोने के जेवरात पहने, तृष्णा से भरा हुआ। मैं त्यागी, मैं संतोखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे किसी चीज की लालसा नहीं, और मैं इसे गुरु बनाऊं, मन में ये अभी तक इसके धारणा है। ये प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक जान गया इसकी की भावना। वहां पर राजा जनक ने नृत्य शुरू करवाया। सामने नृत्य किया, नाच रही है। सुखदेव मुनि बैठा है कि कहाँ आ गया मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक बैठा है दरबार में। चोज रचा राजा जनक ने, महल में आग लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि को जिस कमरे में बिठाया था, रहने के लिए कमरा दिया था, सुखदेव मुनि की एक पोटली थी जिसमें उसकी एक लंगोटी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पोटली में केवल एक लंगोटी,
वो पोटली वो कमरे में रख के आया हुआ था जहां पर इसे ठहराया गया था। राजमहल में वो कमरा और शेख दुई मुनि बैठा है राज दरबार में। आग लग गई महल में। सेवादार भाग कर आता है कि महाराज महल में आग लग गई है। महल बहुत बड़ा था कि फलानी जगह पर आग लग गई। राजा कहने लगा तंग मत करो, मुझे आनंद लेने दो नृत्य का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि देख के हैरान हुआ कि आग लग गई, इसे परवाह नहीं, कोई बात नहीं, राजा है, क्या फर्क पड़ता है इसे, आग बुझ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद फिर से एक सैनिक आया, महाराज आग बहुत बढ़ गई है, फलानी जगह तक पहुंच गई है। राजा कहने लगा मुझे तंग मत करो, मुझे नृत्य देखने दो। सुखदेव मुनि बैठा है। तीसरा सैनिक आया कि आग वहां तक पहुंच गई है, फलाने कमरे तक। वो कमरा था सुखदेव मुनि के पास का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि सोच में पड़ गया कि मेरे कमरे तक आग पहुंच गई है, अभी ना बुझी तो मेरी लंगोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी पोटली वहां पड़ी है पर उठा नहीं। जब चौथा सैनिक आया ना कि आग वहां तक पहुंच गई जहां तक सुखदेव मुनि जी जहां ठहराया हुआ है उन्हें, उस कमरे तक पहुंच चुकी है, अब क्या करना है। जैसे ही सुखदेव मुनि ने ये बात सुनी वो दौड़ पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया कि रुको इसे, कहाँ जा रहे हो भाई। कहने लगे मेरी पोटली, मेरी लंगोटी कमरे में पड़ी है, जल जाएगी। राजा कहने लगा तू कहता है कि तू संतोखी है और मैं तृष्णालु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे तृष्णा की आग लगी है कि तुझे तृष्णा की आग लगी है। मेरा पूरा राजमहल जल गया है, मुझे परवाह नहीं। तेरी एक लंगोटी जलने जा रही है, तू दौड़ पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागी कौन। यहाँ पर सुखदेव मुनि को ज्ञान हो गया कि जिस राजा को पूरे राजमहल के जलने की परवाह नहीं, संतोखी तो वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं पोटली उठाने, एक लंगोटी को बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ, मैं किस बात का त्यागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सुखदेव मुनि ने राजा जनक को अपना गुरु धारण किया। क्यों ज्ञान हो गया कि त्याग किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके अंदर से तृष्णा खत्म हो गई ना साथ संगत जी, उसके जीवन से दुख ना के बराबर रह जाता है। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ गंवाने का गम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही ऊंची अवस्था है तृष्णा से मुक्त होना। तृष्णा से मुक्त होने का एक ही तरीका बताया वाणी में बार बार, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय। बिना संतोख के तृष्णा नहीं मरती। भाव दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, या तो तृष्णा होगी या तो संतोख होगा। अगर तृष्णा है तो संतोख नहीं होगा, और संतोख है तो तृष्णा की जगह ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतोख के कोई रज नहीं सकता। रज भाव जो राजा, असल में राजा अक्षर बना संस्कृत में रज से है, जो रज गया हो, जिसके पास सब कुछ हो। पर वाणी एक कहती है सर्व सगल सृष्टि को राजा दुखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सुख कैसे होगा। हर का नाम जपत होए सुखिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घटना याद आ गई। भाई शालू जी के समय की। एक फकीर था ना, उसमें आया था श्री अमृतसर साहब में और अपनी करामात सबको दिखा रहा था। करामात क्या थी, उसके हाथ में एक लोटा था। वो लोटा लेकर भिक्षा मांगता था कि भिक्षा दो, मेरा लोटा भर दो बस। छोटा सा लोटा था, पर उस लोटे में ये ऐतिहासिक घटना है।
गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की। वो फकीर वो लोटा लेकर घर घर में घूमता है अपनी करामात दिखाने के लिए कि इसे भर दो, और उस लोटे में जितना भी सामान डाला जाए वो लोटा भरता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना भी डालो भरता ही नहीं। सब हैरान होते थे कि कोई इसका पात्र भर ही नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसे पता चला कि हरमंदिर साहब में लंगर चलता है, सारी दुनिया से लोग आते वहां पर भोजन खाते। इसने सोचा अगर वहां पर जाके मैंने अपना प्रभाव डाल दिया, मैं लंगर मांगूंगा और लंगर प्रसाद डालेंगे, मेरा लोटा भरेगा नहीं, मैं गुरु से बड़ा हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्ध ये फकीर अपना लोटा लेकर पहुंच गया लंगर में, जहाँ पर लंगर वर्त रहे हैं और सेवा कर रहे हैं भाई शालो जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शालो जी की टोबा ताकि सबने सुनी, एक पाथी एक पुत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज अवस्था को प्राप्त हो चुके सिख, ऐसे सिख तो गुरु अर्जन देव जी महाराज भी जब वो बीमार पड़े तो उनके दर्शन करने उनके घर गए, उनको दर्शन देने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शालू जी प्रेम से भरे हुए कमाई वाले सिख, ऊंचा जीवन, लंगर में सेवा कर रहे हैं। फकीर आ गया, कुछ लोगों ने आके भाई शालू जी से कहा भाई यहाँ पर ये अपनी शक्तियां दिखाने आए, करामात दिखाने आए, इसके पात्र में जब लंगर डालो तो भरता नहीं है, लंगर खत्म करने आए यहाँ का, ताकि गुरु को छोटा दिखा सके अपने को बड़ा। भाई शालू जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर आ गया लंगर में कि मेरा लोटे में लंगर डाल दो, मुझे भूख लगी है, बस लोटा भर दो जितना है। भाई शालू जी कहने लगे ये अपनी ताकत अपनी शक्ति कहीं और जाके दिखा, यहाँ पर मत गुरु से अड़, यहाँ पर अड़ेगा कहीं कहीं का नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसे अपने शक्तियों पर मान। भाई शालू जी कहने देखिए हम तेरा लोटा भर तो देंगे, उसके बाद तेरा लोटा की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, तो चाहता है तो हम भर देते हैं। कहने कि गुरु की शक्ति देखना चाहता है तो गुरु के सिख की शक्ति देख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई शालू जी ने चुटकी भर चावल लिए लंगर में से, इसके लोटे में डाला, लोटा भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, सारी दुनिया घुमाऊं। कहने लगे ये गुरु के सिख की ताकत है, गुरु की ताकत विचार कितनी होगी, तो कहां पर आ गया ये काम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ना किताब में ना लिखा हुआ है कि भाई शालू जी की विचार हुई उस सिद्ध से, वो चरणों में गिर पड़ा, वो वहां से गया नहीं, भाई शालू जी का मुरीद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरी सिद्धियों से बड़ी है। भाई शालू जी कहने लगे जानना चाहता है तो यह रह यहाँ पर सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई शालू जी ने उससे सवाल किया ये जो तूने लोटा बनाया था, ये लोटा किस चीज से बनाया था तूने, तो भरता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा है तो सिद्धियां, पर सिद्धि के पीछे एक मेन इसके पीछे एक शर्त थी कि ऐसे इंसान का खोपड़ी का लोटा होना चाहिए जो बहुत ही त्रिशालु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने एक राजा का लोटा लिया, क्योंकि राजा सबसे ज्यादा तृष्णा से भरे होते हैं। राजा का सर मैंने जो दबाया हुआ था उसे निकाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सर का मैंने लोटा बनाया, क्योंकि राजा का सबसे ज्यादा तृष्णालु होता है वो राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है ना कि सबसे ज्यादा सुखी वो, पर नहीं। कल भी ये बात हुई थी ना, जितनी लकड़ियां आग में डालते जाएंगे आग उतनी भड़केगी। जितने ज्यादा पदार्थ जिसके पास होती है तृष्णा उतनी ही बढ़ती है, कम नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तृष्णा। भाई शालू जी की बात बीच में आ गई ना, तो थोड़ी सी और बता के आगे बढ़े कि किसी को रास्ता मिल जाता है। लंगर में पुराने जमाने में गैस तो होते नहीं थे, पाथियों से खाना पकता था। पाथी जो बैल से गाय गोबर करती है, गांव वालों के पास होते हैं, बैल होते हैं, गाय होती थी, तो जो गोबर करते थे उसे पाथी कहते हैं पंजाबी में। पाथी गोबर को गोल करके लगाया होता है ना, उपले कहते हैं यहाँ पर शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय लंगर में लकड़ियां खत्म हो गई, पाथियां कम पड़ गई, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि भाई पाथियां इकट्ठी करो। तो जब सेवादार गांव में अनाउंसमेंट करने जाते कि पाथियों की सेवा करो,
तो कोई देता कोई नहीं देता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई शालो जी को जब पता चला कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि पातियां चाहिए, वो बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े। बहुत सारी बैलगाड़ियां ले ली उन्होंने अपने सेवादारों के साथ, और हर गांव में जाके कहने लगे जिसको औलाद चाहिए एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का सिख, कमाई वाला। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। लोगों ने पाथियों के ढेर लगा दिए कि घर में संतान चाहिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बात गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता चली, बुला लिया, भाई क्या कर रहा है, इतना सस्ता पुत्र, एक पाथी दे दो जिसकी कोई कीमत नहीं, एक पाथी, एक उपला, और एक पुत्र ले जाओ। कह लगे पातशाह आपके घर में किस बात की कमी, दे दो ना पुत्र। घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इतने प्यार, इतना वैराग, इतनी भावना देखकर उन्होंने वर दे दिया कि भाई शालू जी केवल आज ही नहीं, आपके स्थान पर कोई पाथी चढ़ाएगा, आज के बाद पाथी चढ़ा के अरदास करेगा श्रद्धा से, उसके घर में पुत्र मिलेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनका स्थान है अमृतसर में, वहां से लोग पाथी लेते हैं, खरीदते, बाहर दुकानों में रखी हुई दुकानदारों ने, वहां पर पाथी चढ़ाते हैं और पुत्र के दांत लेकर आते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु के सिख का वचन गुरु ने नहीं मोड़ा, कह दिया सिख ने, ठीक है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम कैसे लोग हैं ना, हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता, एक पाथी देके पुत्र मिलेगा। हम शंका से जाएंगे जरूर, शंका मन में रख के जाएंगे, शंका रख के चढ़ाएंगे, शंका लेके आ जाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो भरोसे से जाता है, विश्वास से जाता है, जो श्रद्धा कर सेवन दे, गुरु पार उतारन हार। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बात पाथी की नहीं है, बात भाई शालो जी की भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिया, 5वें गुरु नानक ने, कि मेरे सिख ने कह दिया है तो मंजूर। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए भी, कमाई करते हुए भी, सेवा सिमरन करते हुए भी, तृष्णा वो चीज है साथ संगत जी जो दूसरा जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। समझो किसी की बहुत कमाई है, बहुत कमाई है, महापुरुषों के साथ रहता है दिन रात, उनके हुक्म में भी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, कितनी कमाई होगी, पर अगर तृष्णा नहीं खत्म हुई ना, तृष्णा रह गई कि मुझे वो बनना है या ये करना है या ये चाहिए, जन्म लेना पड़ जाता है। इसीलिए तो बार बार जब वो शब्द आता है ना, अमृत वेला सच नाव बढ़िया विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। महापुरुष कहा करते थे, खन्ने वाले महापुरुष भाई साहब, भाई जसवीर सिंह जी, असल में वो संत जसवीर सिंह जी कहना चाहिए, संतों की अवस्था को प्राप्त हो चुके थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अपने को कभी संत लिखवाया नहीं, अखवाया नहीं, छिप के रहे। संत जसवीर सिंह जी खन्ने वाले ये वचन किया करते थे, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। जो अमृत वेले उठता है गुरु से जो मांगोगे मिल जाएगा, पर मत मांगना, क्योंकि गुरु ने अगर मुक्ति देनी है, जन्म मरण काटना है, अगर मांग लिया तो वो नहीं काट पाएगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दान करते हैं कुछ चीज का, उसके लिए भी जब मांगते हैं कि उसके बदले इतना गुना मिल जाए, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ता है, ले अब उतने गुना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। आयु खत्म होने वाली है पर तृष्णा खत्म नहीं हो रही, जन्म लेना पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने हमारे पैसे मार लिए हक के, हमने केस करके रखा है कि पैसे वापस लेने। दुनियावी तौर पर सही है सब, पर अगर मन से नहीं छोड़ा ना, उसे तो देने आना पड़ेगा, तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्णा, इसलिए महापुरुष कहते थे जिसके देने हैं उसे दे दो। अगर तुम्हारे कोई मार गया है
माफ कर दो, बोलो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो देने आएगा तो लेने जाएगा, ये लेना देना ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिवार में अगर कोई मेंबर ऐसा है जो परेशान ही करता है, समझ लो लेने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ऐसा है जो सेवा करता है, समझो देने आया है। सिंपल सी बात है। सुख दे रहा है तो समझो उसने देना था, दुख दे रहा है समझो उसने लेना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लेना देना ही है, ये वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हम रच चुके, नहीं, हमारी मन में रोज कई तृष्णाएं जागती हैं, कई प्रकार की, और उस तृष्णा की वजह से फिर से जन्म लेना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी के समय की घटना है। बाबा महाराम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद, कई सेवादार रहते थे। एक सेवादार बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा की उसने, जैसे महापुरुष कहते वैसे करता है। अचानक उसे पता चला कि जमीन का बंटवारा होना है। बहुत सालों से महापुरुषों के पास रह रहा था, सब कुछ त्याग चुका है कि सेवा में जीवन बिताऊंगा। पता चला कि जमीन का बंटवारा हो रहा है। इसके मन में आया कि मैं अपने हिस्से की जमीन ले आऊं, कहीं मेरा भाई मेरे हिस्से की जमीन अपने नाम न करवा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आया बाबा महाराम सिंह जी के पास। अच्छा, मुझे छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। महापुरुष कहने लगे क्यों? कहने लगा हमारी जमीन का बंटवारा हो रहा है, पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं अपने हिस्से की जमीन अपने नाम लिखवाऊं, कहीं मेरा भाई मेरे हिस्से की जमीन न ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे भाई कैसी बातें करते हैं, तूने अपने सारा कुछ त्याग कर सेवा में लगा है, तुझे जमीन जायदाद से क्या? छोड़ इसको और नाम जप सेवा कर, सिमरन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे भेज दिया, चला गया। महापुरुषों के आगे बोल न पाया, पर मन वहीं पे लगा हुआ है कि जमीन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हफ्ते बाद फिर आ गया कि मुझे जाने दीजिए, मेरी जमीन में अपने नाम करके यहाँ पे सेवा करूंगा, और जमीन अपने नाम कर लूं, कहीं भाई मेरा हिस्सा न ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने समझाया भाई तेरा भाई गृहस्थी है, बाल बच्चे वाला है, जमीन उसके काम आएगी, तेरे किस काम आएगी? ना तेरी गृहस्थी, ना ही तूने गृहस्थी बनानी है। तूने अपना सब कुछ यहाँ पे सौंप दिया, सेवा सिमरन में जीवन व्यतीत करना है तूने, क्यों वहां पर जाना चाहता है? अपने भाई को लेने दे तेरी जमीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम आना साथ संगत जी। एक हफ्ते बाद फिर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए ऐसा भी नहीं किया इसने कि छोड़कर चला गया, पोखा में भी रह रहे हैं, पर अपने मन की बात महापुरुषों से कहते जा रहे हैं, क्यों तृष्णा नहीं मिटी इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना सब कुछ त्याग के महापुरुषों के पास रह रहा है, पर मन जमीन में अटका हुआ है। एक तृष्णा रह गई कि जमीन मेरी अपने नाम पे करवा लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक बाबा नंद सिंह जी, बाबा महाराम सिंह जी ने ये बात कई बार सारे महापुरुषों से कही थी। संत श्री राम सिंह जी, 3-4 महापुरुष वहां पे और हुए हैं जिनको बहुत कमाई थी। उनसे कहा करते थे कि बाबा नंद सिंह जी की जैसी कमाई किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, क्योंकि तृष्णा होती क्या है उनको पता ही नहीं। उन्होंने क्या कहा था? पाछा तरस करो, सुई के नोक जितनी जमीन भी मेरे नाम ना हो जाए। इस डर से बाबा नंद सिंह ने कभी किसी जगह पे साइन नहीं किए, कहीं पर अंगूठा नहीं लगाया कि कोई चीज मेरे नाम पे ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी ने जब तीसरी बार ये बात सुनी कि ये जमीन ही चाहता है, तो कहने लगे यहाँ पे लेट जा। सेवादार से कहा इसे बैठकर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाओ। श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाया गया उसे लेटाकर। सेवादार आके थोड़ी देर बाद कहता है पाठ के भोग के बाद, पाछा उसके तो श्वास नहीं चल रही, वो तो हिल नहीं रहा, उठ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाराम सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे हाँ वो मर चुका है, मृत्यु हो गई, उसने श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सेवादार जो आसपास थे इकट्ठे होके आ गए। अच्छा ये आपने क्या किया? वो तो बेचारा जमीन मांग रहा था ना, आपने तो उसकी जान ही ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो छुट्टी मांग रहा था घर जाने के लिए, आपकी सेवादार था,
आप घर नहीं बेचते, कम से कम मारते तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा महाराम सिंह जी ने बड़ी कीमती बात कही जो हमारे लिए ज्ञान है। कहने की जमीन 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 कर रहा था, अपने भाई की छीन कर हम इसे कैसे देते, जमीन ही चाहिए थी ना। इसे प्रॉपर एड्रेस बताया है, दास यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वो बात कुछ और बन जाती है फिर कि फलानी रियासत का फलाना राजा के घर में अब पुत्र जन्म होगा, यही होगा। जमीन चाहिए थी ना इसे, उसके पास बहुत जमीन है पूरे राज्य की, सारी इसके नाम हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बहुत बड़ी गलती की बाबा महाराम सिंह जी। कहने लगे इतना नाम इतनी सेवा करके, जबकि इसने क्या मांगा, जमीन। राजा बन गया कहीं का, पर जो अवस्था हम इसे देना चाहते थे वो तो रह गई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी है नाम, जबकि हमें क्या चाहिए, दुनियावी पदार्थ या गुरु की मेहर। अगर वो मेहर करने पे आ जाए, मर्दाने ने कहा था ना, हे गुरु नानक पातशाह, गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दाने कुछ मांग ले। कहने लगे पातशाह मैं मांगूंगा, मेरी सोच छोटी है, छोटी चीज मांग लूंगा। आप बड़े हो, आप बड़ी चीज दोगे, आपको जो सही लगे मुझे दे दो। गुरु नानक भाई मर्दाने जी ने, गुरु नानक पातशाह ने ये सवाल भाई मर्दाने से तब पूछा जब उनका ब्याह हो रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई खुशी में गुरु नानक पातशाह जी कुछ मांग रहा था, भाई मर्दाने जी से खुद कहा कुछ मांग ले। वो कहने लगा मैं छोटा हूँ, छोटी सोच है मेरी, मैं मांगूंगा छोटी चीज मांग लूंगा, आप बड़े हो, बड़ी चीज देना। तो गुरु नानक पातशाह ने बड़ी चीज पता है उसे क्या दी। कहने लगे मर्दाने बड़ी चीज मांग रहे हैं ना, तो बड़ी चीज ये, हम आज के बाद तुझसे दूर नहीं जाएंगे, न तुझे अपने से दूर जाने देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने साथ ही रख लिया भाई मर्दाना जी को, इससे बड़ी क्या दात होगी। जैसे गुरु नानक के दर्शनों के लिए संतोखा ऋषि 4 युगों तक धरती में तफन रहा, जिसके लिए तरसते हम के क्षण भर गुरु नानक की झलक मिल जाए। उस गुरु नानक के साथ सारा जीवन व्यतीत किया भाई मर्दाना जी ने, सेवा करके, कीर्तन सुना के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेहर हो गई। अगर मांग लेता कुछ तो वो मिल जाता। जैसे इसने जमीन मांगी, राजा ही बना दिया, हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन होगी उसके पास, पर जो वो देना चाहते थे बाबा महाराम सिंह जी, वो नहीं ले पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी सेवा सिमरन करके ऐसा क्यों हुआ? कृष्णा। अगर कम से कम यही मांग लेते ना महापुरुषों से, पातशाह मेरी तृष्णा नहीं बुझ रही जमीन की, मेरी तृष्णा खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष क्या नहीं कर सकते थे। हमें अपना अवगुण पता हो, बख्शा लेना चाहिए। चतर्स कर, हम भी तृष्णा से भरे हुए हैं, और की चाहत खत्म नहीं होती। तृष्णा केवल धन की नहीं होती, औहदे की भी होती है, नाम रुतबे की, बहुत कुछ होता है। माया तो बहुत छोटी चीज है, लाखों करोड़ों लोग खर्च कर देते हैं अपना नाम करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ी तृष्णा तो नाम की है कि मेरा नाम चारों तरफ हो, सारी दुनिया मुझे पूजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, मेरी तृष्णा तो बहुत बड़ी है, तरस कर ये तृष्णा खत्म कर दे। हम सब ने अरदास करनी, पातशाह तरस कर, तरस कर, तरस कर। पर कितना अच्छी बात बता दी, तृष्णा खत्म करनी है तो ये कर ले। कर कृपा संतन सच कहे, सर्ब सुख एह आनंद लहे। साध संग हर कीर्तन गाए, कहो नानक बड़ पागी पाए। साध संग हर कीर्तन गाए, कहो नानक बड़ पागी पाए।
कहु नानक वड भागी पाए। सो सुख मोको संत बताओ। सो सुख मोको संत बताओ। कृष्णा मन तृप्ता। कृष्णा मन तृप्ता। मन तृप्ता। शुक्राना 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 शुक्राना। तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। ऐसी तो मुझ में कोई बात न थी, इतनी तो मेरी औकात न थी। जितना दिया है तूने इतना चीज, तेरे दर पे है अब तो मर जाना। शुक्राना 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 शुक्राना। तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना 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 शुक्राना।
शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
जय गुरु जी की। ओ